नमस्कार। आज हम चलते हैं एक ऐसी दिव्य कहानी की यात्रा पर जो बुनी है भक्ति, कर्तव्य और अटूट आस्था से। ये कहानी है भारत के दक्षिणी छोर पर बसे एक सबसे पवित्र तीर्थ स्थल रामेश्वरम की। पता है क्या खास है इस जगह में? ये वो जगह है जहां स्वयं भगवान ने अपने ईश्वर की पूजा की थी। तो सबसे पहले इस नाम के गहरे मतलब को समझते हैं। रामेश्वरम यानी राम के ईश्वर। सोचिए, ये वो पवित्र भूमि है जहां खुद भगवान राम ने अपने आराध्य भगवान शिव को स्थापित किया था। है ना कमाल? मतलब इस एक नाम में ही पूरी कहानी का सार छिपा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रामेश्वरम को इतना पवित्र मानते क्यों हैं? ऐसा क्या है इसका पौराणिक महत्व जो इसे भारत के सबसे जरूरी तीर्थों में से एक बना देता है? चलिए आज इसी पावन धाम की महिमा को और गहराई से जानते हैं। देखिए, ये भारत के उन 4 सबसे पवित्र धामों में से एक है। जी हाँ, 4 धामों में से एक, जिनकी यात्रा करने की इच्छा हर हिंदू अपने जीवन में कम से कम एक बार तो जरूर रखता है। देश के कोने कोने से लाखों लोग यहाँ पुण्य की कामना लेकर आते हैं, और यही बात इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था का एक जीता जागता महासागर बना देती है। और हाँ, इसी पवित्र भूमि पर बना है वो विश्व प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर। इसके हजारों खंभों वाले गलियारे और इसकी जो द्रविड़ वास्तुकला है, उसके लिए ये दुनिया भर में मशहूर है। ये दुनिया के सबसे पुराने और विशाल मंदिरों में गिना जाता है। सच कहूं तो इसका हर पत्थर एक कहानी कहता है। कहते हैं ना, हर महान जगह के पीछे एक महान कहानी होती है। तो रामेश्वरम की कहानी कहां से शुरू होती है? ये शुरू होती है एक बहुत बड़ी जीत के बाद। एक ऐसा समय जब धर्म की स्थापना तो हो गई थी, लेकिन मन में एक प्रायश्चित का भाव बाकी था। तो चलिए आपको ले चलते हैं लंका युद्ध के ठीक बाद के समय में। तो देखिए, लंका में युद्ध खत्म हो चुका था, रावण का अंत हो गया था और धर्म की जीत हुई थी। लेकिन इस बड़ी जीत के जश्न के बीच भी भगवान राम के मन में एक गहरा विचार चल रहा था। एक ऐसी चिंता थी जो उन्हें बेचैन कर रही थी। वो क्या सोच रहे थे? वो सोच रहे थे कि रावण भले ही अधर्मी था, दुश्मन था, पर वो भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त भी तो था, और एक ब्राह्मण और शिव भक्त का वध करने के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से माफी मांगना और उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी था। यही तो उनके धर्मपरायण चरित्र को दिखाता है। तो इस महान प्रायश्चित के लिए क्या करना था? एक बहुत ही पवित्र शिवलिंग की स्थापना की जानी थी। पर ये कोई ऐसा वैसा साधारण शिवलिंग नहीं हो सकता था। इसे लाने का जो संकल्प था और जो यात्रा थी, दोनों ही बहुत खास थे। एक ऐसी यात्रा जो हमें सीधा हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों तक ले जाती है। भगवान राम की इच्छा थी कि सबसे अच्छा शिवलिंग लाया जाए, और वो भी सीधे कैलाश हिमालय से, यानी भगवान शिव और माता पार्वती की अपनी भूमि से। अब ये काम जितना पवित्र था, उतनी ही जल्दी भी करना था, और ऐसे जरूरी काम के लिए भला किस पर भरोसा किया जा सकता था? सिर्फ एक ही नाम था, पवनपुत्र हनुमान। लेकिन जैसा कि अक्सर दिव्य कथाओं में होता है ना, कहानी यहीं पर एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक ऐसी चुनौती सामने आ जाती है जो सिर्फ वक्त के खिलाफ एक दौड़ नहीं थी, बल्कि ये तो हर किसी के विश्वास की, उनकी आस्था की भी एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। अब हुआ ये कि समय तो बीतता जा रहा था। पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त तय हुआ था, वो निकला जा रहा था, पर हनुमान जी हिमालय से अभी तक लौटे नहीं थे। अब इस मुश्किल हालत में माता सीता ने कमाल का उपाय सोचा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने हाथों से समंदर किनारे की गीली रेत को उठाया और उसी से एक शिवलिंग बना दिया। ये उनकी भक्ति का जीता जागता सबूत था। और इसके बाद जो हुआ ना, वो दिखाता है कि भगवान की नजर में सच्ची भक्ति की क्या कीमत होती है। यहां एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग स्थापित हुए हैं। सोचिए, 2 स्वरूप, लेकिन उनके पीछे की आस्था और भक्ति वो एक ही थी। ये आस्था का एक बहुत ही अद्भुत संगम था। माता सीता के हाथों से बने उस रेत के शिवलिंग को नाम दिया गया रामलिंगम। क्यों? क्योंकि स्वयं राम ने उसकी पूजा की थी। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि आज भी रामेश्वरम मंदिर के मुख्य गर्भगृह में इसी पवित्र शिवलिंग की पूजा होती है। अब इसके कुछ ही देर बाद पवनपुत्र हनुमान भी हिमालय से एक बहुत बड़ा और दिव्य शिवलिंग लेकर पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूजा तो पहले ही शुरू हो चुकी है, तो उनका दिल बैठ गया। उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनके प्रभु के लिए की गई उनकी मेहनत शायद बेकार चली गई।
अपने सबसे प्यारे भक्त को यूं निराश देखकर भगवान राम मुस्कुराए और उन्हें तसल्ली दी। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जा सकती। तुम जो ये शिवलिंग लाए हो वो भी यहीं स्थापित होगा और उसकी भी हमेशा पूजा की जाएगी। तो इस तरह से रामेश्वरम में 2 पवित्र शिवलिंग स्थापित हो गए। एक रेत से बना लिंग जिसे माता सीता ने बनाया और जो कहलाया रामलिंगम, और दूसरा हिमालय से आया वो दिव्य लिंग जिसे हनुमान जी लाए थे और जो उनकी भक्ति के सम्मान में हनुमदलिंग या विश्वलिंगम के नाम से जाना गया। कथाओं में ये भी आता है कि भगवान राम ने खुद पास के समंदर से पानी लेकर इन दोनों शिवलिंगों का अभिषेक किया था, और शायद यही वजह है कि आज भी रामेश्वरम जाने वाले श्रद्धालु सबसे पहले समंदर के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, उसी परंपरा को निभाते हुए। तो देखा, ये पूरी कहानी हमें रामेश्वरम के दिव्य महत्व की जड़ तक ले जाती है। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये तो आस्था और आशीर्वाद का संगम है। चलिए, इसके जो सबसे जरूरी संदेश हैं उन्हें एक बार फिर से समझते हैं। तो रामेश्वरम की जो इतनी ज्यादा पवित्रता है ना, वो 3 दिव्य शक्तियों पर टिकी है। पहली, खुद भगवान राम का संकल्प और उनके हाथों हुई स्थापना। दूसरी, माता सीता की पवित्रता और उनकी रचनात्मक भक्ति। और तीसरी, हनुमान जी की अटूट सेवा और उनकी निष्ठा। इन तीनों का संगम ही इस जगह को इतना जागृत, इतना शक्तिशाली बनाता है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी सच्चे मन से दर्शन करता है ना, उसे अद्भुत फल मिलते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, मन की हर इच्छा पूरी होती है, और सबसे खास बात, ये वो दुर्लभ जगह है जहाँ हरि और हर, मतलब भगवान विष्णु राम के रूप में और भगवान शिव, दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। भक्ति की, कर्तव्य की और बदलती हुई परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को बनाए रखने की ये जो अद्भुत कहानी है, ये आज हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा होना तो हर मुश्किल का हल निकल सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।